गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की कहानी है विरार वेस्ट तिरुपति नगर में रहने वाले शाह फैमिली के ऊपर। बात है आज से 6 साल पहले की। कीर्ति जो 18 साल की थी, उसे साइकिलिंग का काफ़ी शौक था। वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ डेली साइकिलिंग करने जाती थी। पर एक दिन ऐसा क्या हुआ जो कीर्ति अचानक अजीब बर्ताव करने लगी। उसे देख के उसके फैमिली वाले भी काफ़ी परेशान हो गए थे और कीर्ति के साथ कुछ गलत हुआ है ये उसकी फैमिली को कैसे मालूम पड़ा, ये जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। शाह फैमिली, माँ बाप और इकलौती बेटी, ये विरार वेस्ट में तिरुपति नगर में 2007 से रह रहे हैं। कीर्ति शाम के 8 बजे अपने दोस्तों को साइकिलिंग पे चलने के लिए कहती है, मगर सब अपने अपने काम में बिजी थे, तो कीर्ति प्लान कैंसिल कर देती है। कीर्ति टीवी देख के टाइम पास करने का सोचती है, लेकिन घर में बैठे बैठे बोर होने के कारण कीर्ति आखिर 9 बजे साइकिलिंग के लिए निकल ही जाती है। कीर्ति घर से निकल के मेन रोड तक पहुंच जाती है। मेन रोड पे 4 रास्ते पर आने के बाद कीर्ति आजू बाजू देख के रास्ता क्रॉस कर देती है। कीर्ति ने उस समय अनजाने में एक गलती कर दी थी। जो गलती क्या थी, वो गलती कीर्ति को बाद में रियलाइज हुई। कीर्ति साइकिलिंग करते करते विरार के विवा कॉलेज के बैक रोड पे चली जाती है। रात के समय वहाँ पे काफ़ी लोग नाइट वॉक करने जाते हैं। ठंडी का मौसम चल रहा था। साइकिलिंग करते करते 9:30 बज जाते हैं। कीर्ति को उस वक्त कुछ अजीब नहीं लगता। कीर्ति अपने घर 10 बजे तक रिटर्न आ जाती है। खाना खाने का समय हो गया था। कीर्ति अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाते खाते उसके माँ बाप कुछ अलग चीज़ नोटिस करते हैं। कीर्ति को काफ़ी भूख लगी हुई रहती है। कीर्ति ने कम से कम 2 लोगों का खाना खा लिया था। कीर्ति की माँ सोचती है कि कीर्ति रात के समय तो इतना खाना नहीं खाती और आज कम से कम उसने 2 लोगों का खाना खा लिया है। कीर्ति की माँ इस बारे में कीर्ति के पापा को इशारे में इस बारे में बताती है। कीर्ति, तू ठीक तो छे? तने आटली केम भूख लागी छे? तभी कीर्ति उन्हें कहती है, मुझे और खाना चाहिए, मुझे खाना दो। ये कीर्ति कुछ अजीब तरीके से कहती है। वो सुनते ही कीर्ति के माँ बाप को कुछ अजीब लगता है। कीर्ति के माँ बाप को तुरंत पता चल जाता है कीर्ति के साथ कुछ अजीब हुआ है। देखते देखते कीर्ति का आवाज़ भी बदलने लग गया था। तभी कीर्ति के प्लेट में से खाना खत्म हो जाता है। कीर्ति अपने माँ बाप को देख के कुछ ऐसा बोलती है जो सुन के उसके माँ बाप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कीर्ति कहती है, मुझे खाना दो वरना मैं उसे ले जाऊंगी। कीर्ति की माँ ये सुन के काफ़ी डर जाती है। उस वक्त कीर्ति पोजेस्ड थी, ये उनको तुरंत पता चल जाता है। कीर्ति की माँ अपने भाई को कॉल करके इस बारे में बताती है। कीर्ति के मामा तुरंत उन्हें बता देते हैं, आज अमावस्या है, कीर्ति को संभाल के रखो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। अभी कीर्ति की ये हरकतें देख के उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो डर के मारे इस बारे में अपने पड़ोसियों को बताते हैं। पड़ोस वाले अंकल आंटी कीर्ति को देखने तुरंत आ जाते हैं। कीर्ति का बदला हुआ आवाज़ देख के उनको भी पता चल जाता है कि कीर्ति अपने कंट्रोल में नहीं है। उसी वक्त पड़ोस के अंकल कीर्ति को देख के उसके सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। अब तक कुछ 2-3 लाइन ही बोली थी, कीर्ति वो अंकल के पेट में लात मार देती है। ये बदली हुई कीर्ति देखकर उसके माँ बाप कीर्ति को पकड़ लेते हैं। कीर्ति अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, चीख रही थी। एक ही वक्त 2-2 आवाज़ निकाल रही थी। ये करते करते कुछ वक्त बीत जाता है। कीर्ति अपने माँ बाप से कहती है, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे विरार के जीवदानी मंदिर जाना है। कीर्ति के पिता कहते हैं, बेटा रात का वक्त हो गया है, मंदिर बंद रहेगा, कल सुबह होते ही तुम्हें मंदिर में पक्का लेके जाएंगे। उसी वक्त कीर्ति के मामा घर पहुंच जाते हैं।
घर में कीर्ति एक बड़े औरत जैसे बर्ताव करती रहती है। वो सामने वाले बिल्डिंग के टेरेस की तरफ इशारे करती रहती है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि कीर्ति क्या बोल रही थी। वो खुद ही इशारे कर रही थी और खुद से ही बात कर रही थी। माँ बाप और मामा उसे देख के काफ़ी परेशान हो गए थे। उसके मामा उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कीर्ति, मुझे जाना है, मुझे ले चलो, ऐसे बोलती रहती है। तभी कीर्ति के मामा उसे पूछते हैं कि बेटा तने क्या जऊ छे। कीर्ति बोलती है, मुझे बाहर जाना है। बेटा बाहर कहाँ? वो उन्हें कहती है, मुझे जहाँ से लेके आए हो वहाँ लेके चलो। ये सारी चीज़ें झेल कर कीर्ति काफ़ी थकी हुई दिख रही थी। उसके मामा और पिता उसे लेकर घर से निकल जाते हैं। वो ट्रिपल सीट बाइक पर बैठकर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। कीर्ति की आंखें बंद थी, फिर भी वो रास्ता बराबर बता रही थी। वो उन्हें विरार के विवा कॉलेज के बैक रोड पे लेके जाती है। रात के 1 बजे हुए थे। रास्ता काफ़ी सुनसान हो गया था। अब कीर्ति के मामा और पिता भी डर रहे थे। कीर्ति गाड़ी रोकने को बोल देती है और उस वक्त वो अचानक रोने लग जाती है। उसके पिता उसे कहते हैं, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कीर्ति उन्हें कहती है, पापा यहाँ से निकलते हैं, वो मुझे देख रही है। उसके पिता और मामा आजू बाजू मुड़ के देखते हैं। उन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, पर कीर्ति उन्हें कह रही थी कि वो मुझे देख रही है, चलो यहाँ से। वो लोग वहाँ से निकल के घर आ जाते हैं। ये सब होने के बाद कीर्ति काफ़ी थकी हुई लग रही थी। घर पहुँचते ही कीर्ति सो जाती है। उसके माता पिता उसे सुबह जीवदानी मंदिर लेके जाते हैं। वहाँ पे कुछ वक्त बिताते ही कीर्ति नॉर्मल हो जाती है। कीर्ति उन्हें बताती है कि मैं जब साइकिलिंग के लिए निकली थी उस वक्त अपने बिल्डिंग के बाहर के मेन रोड पर 4 रास्ते पर किसी ने नींबू रखा था और गलती से मैंने उस पे से साइकिल चला दी। दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में आप पर्सनली क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने विरार वाले दोस्तों को शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। थैंक यू, गुड बाय।